नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे। आज इस टेबल का हम मेकओवर करेंगे, लेकिन अचानक ही घर में कुछ ऐसा काम आ गया कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा दीमक लग गई थी। इतनी दीमक कि पूरी अलमारी को ऊपर से लेकर नीचे तक ही खाली करना पड़ा। करने कुछ और जा रही थी, करने कुछ और लगी। तो आप भी इस मौसम में ज़रूर ध्यान दें। काफ़ी बारिश हो रही, तो देखिए कितनी भयंकर दीमक लगी हुई है। और इस कमरे में तो अब आना भी मुश्किल है, लेकिन चलिए करते हैं अब कुछ काम। तो पुराने टेबल का आज मैं मेकओवर कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने एक बिल्कुल वेस्ट से देखिए छोटा टेबल बनाया है और मैं पुराने टेबल का मेकओवर किया है। कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ, अरे वाह कुछ करने के लिए मिल गया। लेकिन टेबल को तैयार करने से पहले काफ़ी काम ऐसे भी होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो ये टेबल है, मैंने बनाया था 1 साल पहले, वीडियो चैनल पे है। इसको मैंने तैयार किया था, लेकिन अब देखिए जगह जगह से इसके शीशे टूट गए हैं और जगह जगह से बिल्कुल रफ हो गया है। तो सोचा क्यों ना इसको चेंज करके कुछ अच्छा सा लाइट वाला कुछ इस तरह का टेबल बनाया जाए, देखने में बहुत ही सुंदर लगे और काम भी आसान हो। और इस चीज़ को हम डबल तरीके से बनाएंगे, मतलब नीचे के पार्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, ऊपर के पार्ट का भी। तो काफ़ी बेकार हो गया है, तो जल्दी से पहले इसका जो भी पार्ट है, ऊपर शीशे लगे हुए हैं, इसको हम निकाल देते हैं। तो मैं ड्राइंग रूम में ही आज बैठ के काम कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे कमरे में तो जाना बड़ा मुश्किल है। जो भी टेबल पे लगा हुआ है सबको पहले निकालेंगे। एक ये रस्सी लगी हुई थी, इसके साथ साथ जितना भी ये काम है इसको मैं देखिए इस तरह से निकाल रही हूँ। लेकिन मैंने इसको फिर उसके बाद मैंने गीला कर लिया। टेबल को पूरा गीला करने के बाद ही मैं इसको बड़ी आसानी से, ये सारा पीओपी सारे शीशे निकल गए। तो गैलरी में बैठ के सारा काम किया। इन शीशों को भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आई जाएंगे। इसे थोड़ी देर भिगो दूंगी इन शीशों को, तो इनकी मिट्टी निकल के अलग हो जाएगी और शीशे बाद में इस्तेमाल में आ जाएंगे। टेबल को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और सबसे पहले जो है मैं इसके नीचे के पार्ट पे काम करूँगी। तो सबसे पहले हम वाइट कलर करेंगे, क्योंकि वाइट के ऊपर ही जो मुझे कलर चेंज करना है वो करूँगी मैं। सबसे पहले अच्छी तरह से पोंछ लिया है, क्योंकि गीला नहीं रह जाए। तो वाइट करने के बाद इसे सूखने दूंगी और उसके बाद में ही दूसरा कलर हम तो इसी तरह से बस मैं ऊपर वाले पार्ट पे भी वाइट कलर कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा कलर करूँगी, क्योंकि मुझे कलर का ही काम मतलब करना है। जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, अगर उस तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, सुंदर। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हर चीज़ को मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह के 2 कलर कॉम्बिनेशन का मैं रखूँगी। नीचे मैं रेड करूँगी। पुराने टेबल के रीयूज़ के तरीके बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप किसी भी सुतली रस्सी से या किसी भी लेस से या किसी भी तरह की पेंटिंग को, बहुत तरह से इसके आइडिया हैं, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कर रही हूँ, शायद पहली बार ही ऐसा किसी ने मैंने टेबल देखा होगा, मैंने नहीं देखा है अभी तक ऐसा। तो मैं वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा होगा, वो बन जाए तो बहुत ही अच्छा बन के आएगा। देखिए मेरे पास इस तरह की 2 स्टिक मैंने ली हैं। ऊपर पहले हम एक पतली स्टिक को रखेंगे, उसके बाद हम इसे ऊपर चौड़ी वाली को रखेंगे, क्योंकि मुझे इसमें अंदर की तरफ लाइट लगानी है। तो लाइट लगाने के थोड़ा सा मुझे इसमें गैप चाहिए। तो इसी तरह से हम 2 जो ऊपर के पार्ट पे हमें ये पार्ट रखने हैं। तो पहले ऊपर का काम तैयार करते हैं, उसके बाद सबसे बाद में हम इनकी जो बॉर्डर तैयार करने का काम है वो हम बाद में करेंगे। और देखिए नीचे भी मैं इस तरह से ही मुझे पार्टीशन देना है। छोटे छोटे लकड़ी के ये देखिए पार्ट रखे हुए हैं, इनको मुझे नीचे इस तरह से जोड़ना है, नीचे की तरफ से जोड़ना है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक शीशा रखना है। तो चारों तरफ मैं इस तरह से बॉर्डर बना दूंगी, तो बड़ी आसानी से शीशा इसके ऊपर रखा जाएगा। तो नीचे भी बॉर्डर बनाना है और ऊपर भी इस तरह से मुझे बॉर्डर बनाना है। चलिए पहले जो काम करना है, उस पर डिज़ाइन डालना है, वो हम डाल लेते हैं। बॉर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस तरह से ही देखिए वाइट कलर से सुंदर सुंदर से इस तरह से जो आसानी से डिज़ाइन डल जाएँ वो डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो साइडों के पैरों पे मैं बेल का डिज़ाइन डाल दूँगी। तो इन सब डिज़ाइनों को डालने के बाद ही जो मेन काम होगा वो हमारा होगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। और अगर मैं ये डिज़ाइन से भी रखूँ तो भी टेबल काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि मुझे दोनों तरफ ऊपर नीचे शीशे लगाने हैं और इनको इसमें लाइट भी लगानी है और सुंदर सा एक काम भी तैयार करना है जो साइडों में बॉर्डर पे होगा। तो देखिए इस तरह से मैं जो भी मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन डल जाते हैं। और छोटे मोटे डिज़ाइन डाल के मैंने इनके जो चारों पाए हैं उन्हें तैयार कर लिया है। और जो बीच में मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ उसमें मैं थोड़े बहुत मिरर लगाऊंगी और इससे हम जोड़ेंगे अपने ऊपर के पार्ट को। तो मैं इसमें शर्मा जी की हेल्प लूँगी, क्योंकि थोड़ा ये अगर हाथ चिपक गया तो बहुत मुश्किल होगा हाथों को छुड़ाना। चलिए अब जल्दी से हम जो है ऊपर पे जो हमें काम करना है वो करते हैं। पहले मैंने फिक्स करवा देती हूँ। और देखिए ऊपर का जो पार्ट है मैंने इसी वजह से ही चौड़ा रखा है, नीचे का पार्ट हमने पतला रखा है, क्योंकि हमें इसमें लाइट की फिटिंग अंदर को देनी है।
देखिए अच्छी तरह से मैंने इन्हें मजबूत कर दिया है, ऊपर से सबको दबा के अच्छी तरह से बिल्कुल ये फिक्स हो गए हैं। और अब होगा हमारा अगला काम स्टार्ट। और जैसे जैसे काम होता जा रहा है मुझे खुशी होती जा रही, क्योंकि मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया बस ये आया ही था। और नीचे के पार्ट पर ही देखिए मैं ये चोबों से तो 4 पार्ट चारों तरफ लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इस पर शीशा टिकाना है। और इस पे मैंने ऊपर हम कलर कर लेंगे। चारों पार्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद इन्हें सूखने के बाद में मैं इसमें इस तरह से काम करूँगी कि मुझे जो नीचे मुझे मिरर लगाने हैं, और जब हम ऊपर शीशा लगाएंगे तो मिरर और रोशनी से जो शाइनिंग आएगी बहुत ही अच्छी लगेगी। और बस जल्दी से ये कलर सूख के हमारा तैयार हो गया। तो जो बॉर्डर साइड में है इन पे भी मैं इसी तरह की बस बेल का डिज़ाइन डाल देती हूँ। एकदम जयपुरी सा थीम लग रहा है ये। जयपुरी के साथ साथ थोड़ी रोशनी होगी, थोड़ी लाइट होगी, थोड़े शीशे होंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी कोई पुराना टेबल है तो आप ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं। छोटे मोटे कामों से, छोटे छोटे जुगाड़ों से काम अच्छे बन जाते हैं। और पुरानी चीज़ों को फेंकने से अच्छा है उनका रीयूज़ करते रहें और अपनी चीज़ों को पुरानी को कामयाब भी करते रहें। तो देखिए मैं इस तरह से ये डिज़ाइन कॉर्नर में डाल रही हूँ। चारों तरफ डालेंगे, उसका बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन डालेंगे और मिरर लगा दूँगी, अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। अगर आप लाइट शीशे का काम नहीं करना चाहते हैं तो इसी तरह से डिज़ाइन डाल के सिंपल भी रख सकते हैं टेबल को, लेकिन मुझे लाइट अंदर लगानी थी इसलिए मैंने इसके चारों तरफ ये बॉर्डर भी लगाया था, क्योंकि शीशा इसके ऊपर ही आके बॉर्डर पे टिकेगा। तो बस इस तरह का सिंपल डिज़ाइन डाला है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा और टेबल बनने के बाद में किस तरह का लग रहा है। बस बार बार काम कर रही हूँ तो यही दुआ कर रही हूँ कि जैसा चाह रही हूँ ऐसा बन जाए। तो शीशे के चारों तरफ देखिए मैंने इस तरह से आउटलाइन भी कर दिया। डबल डबल आउटलाइन हम कर देंगे, उससे जो भी डिज़ाइन डालते हैं ना आउटलाइन से बिल्कुल उभर के आता है। उभर के आने से हमें कोई भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। तो ये आउटलाइन हम कंप्लीट करेंगे और देखते हैं पूरा फाइनल हमारा किस तरह से अब ये टेबल लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए शीशे लगने के बाद में थोड़ा सा डिज़ाइन डालने के बाद में तो अच्छा काफ़ी लग रहा है ये। और नीचे के डिज़ाइन में भी देखिए मैं इस तरह से जो जगह है हमारे इनमें भी मिरर लगा दूंगी। और जो साइड में जितने भी हमारे ये 4 पाए हैं इनमें जो भी गोल गोल डिज़ाइन है इन पे भी मैं मिरर लगा दूंगी, तो बहुत ही सुंदर सा एक जचाव आ जाएगा। सूखने देती हूँ मैं, पूरी रात में सूखने दूंगी। रात के 9:15 बज रहे हैं, सुबह देखते हैं इस पर क्या हमें कुछ काम और करना है, क्योंकि अभी शीशा बन के आएगा साइज का, नीचे का भी और ऊपर का भी। उसके बाद लाइटिंग लगाऊंगी, फिर देखते हैं फाइनल लुक कैसा आता है। और इसमें बारीक काम था, उसे काम करने को काफ़ी टाइम लगा। अक्सर मैं आपसे बात कहती हूँ कि बहुत जल्दी से बहुत आसानी से DIY बन जाते हैं, लेकिन इस टेबल में काफ़ी मेहनत लगी है। तो वाकई में इस टेबल को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। एक तो घर में काफ़ी ज़्यादा दीमक की वजह से टेंशन हो रही थी, एक तो बहुत ज़्यादा गंदगी और सारा घर फैल गया था, ऊपर से मुझे इस पर काम भी करना था। तो 3 दिन मुझे इस टेबल को बनाने में लगे। और इसके जो बारीक काम था इसमें टाइम लगता ही है, लेकिन बनने के बाद में खुशी होती है कि जो हमने किया वो अच्छा लगा। और आप लोगों के जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो खुशी 4 गुना दुगनी बढ़ जाती है। देखिए पूरी रात टेबल हमारा सूखा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अभी इस पे जो नीचे यहाँ पे आउटलाइन पे मैंने आपको जगह दिख रही थी, इस पे तो हम लाइट लगाएंगे, उसके बाद हम इस पे ऊपर शीशा रखेंगे। अभी शीशा आया नहीं है और मैं नीचे किसी काम से गई थी तो मुझे ये रोल मिला, जो बिजली के तारें आती हैं इस पर रोल होके आती हैं। कुछ काम हुआ होगा तो ये जब से पड़ा था तो मेरे इस पर ध्यान गया, तो मैंने सोचा इसका भी छोटा सा टेबल बन सकता है, बहुत ही प्यारा बनेगा। तो लेकिन जो इसमें या तो इसके दरानों को जो जगह है इसको सब मैं भर दूंगी सीमेंट से या POP से, या फिर इसके ऊपर एक थाली भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। POP का घोल तैयार करती हूँ, या फिर मैं इस पर एक थाली रखूँगी, या कार्डबोर्ड का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा रख देती हूँ। तो इस तरह से जब ये रखा जाएगा थोड़ा सा बड़ा टेबल जचेगा, तो इसको भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ, अरे वाह कुछ करने के लिए मिल गया। फाइनली मैंने सोचा मैं कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि थाली परमानेंट चिपक जाएगी और या POP भरूँगी तो भी ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा सूखने में भी, और जल्दी से आसानी से काम क्या हो सकता है, आसानी से तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। तो 2 मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़ों को अच्छी तरह से जोड़ लिया है और काफ़ी मजबूत हो गया। और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि मुझे दिवाली आ रही है तो उसके लिए ही सब चीज़ें तैयार कर रही हूँ धीरे धीरे। तो उसके बाद आप इस पर काम करते हैं, इसे हम जोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। और मैं इसके ऊपर पहले रेड कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सीधे ही कपड़ा लगा दूंगी तो इसमें से जो कलर है कार्डबोर्ड का वो दिखाई देगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं रेड कपड़ा लगाऊंगी, उसके ऊपर ये जयपुरी कपड़ा फिक्स कर देंगे हम। अच्छी तरह से इसको फेविकॉल से लगा लेंगे
और लगाने के बाद मैं ये जो बीच का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बिल्कुल बीचों बीच में लूँगी, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत जो मुझे काम करना होगा वो बहुत कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो जल्दी से इसको भी तैयार करेंगे। और कभी भी जयपुरी कपड़े को ना फेंकें, मैं बार बार वीडियो में यही कहती हूँ कि बहुत कुछ बन जाता है इन चीज़ों से। इस पर मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा कलर भी इस पर सूख के तैयार हो गया है। और इस तरह के साइज़ बड़े भी आते हैं, अगर आपके पास छोटे बड़ा कुछ भी हो तो आप अच्छा सा टेबल बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लगाने के बाद में। और बहुत सी ऑप्शन है इसके, आप छोटा स्टूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर काम करूँगी, छोटी छोटी जो आउटलाइन है किनारियों पे वो कर लेंगे हम, और हल्की फुल्की बेल बना लेंगे। तो जब हम किसी काम को करते हैं तो डिज़ाइन दिमाग में आ ही जाते हैं। तो बस इस पे भी मैं हल्के फुल्के डिज़ाइन डाल रही हूँ, और इस टेबल पे भी मैं मिरर का ही थोड़ा बहुत काम करूँगी। तो बस इस तरह का क्रॉस क्रॉस का देखिए मैंने डिज़ाइन डाल लिया है। जब ये मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह, मुझे ये मिल चुका है। और इसका छोटा सा एक टेबल बनाऊंगी, चाहे तो मैं किचन में भी रख सकती हूँ आने वाले टाइम में। फ़िलहाल तो मैं इसे डेकोरेशन के लिए या कुछ इस पे काम रखने के लिए इस्तेमाल में हम इसे लेंगे। तो पुरानी चीज़ों का और बिल्कुल वेस्ट पुराना बेकार पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पर थोड़ी बहुत उसमें आप अपने सूझबूझ से काम कर सकते हैं। इस तरह की मेरे पास देखिए 3 ये रबड़ रखी हुई हैं, रबड़ है, ये भी प्लास्टिक की है। इसको मैंने इस पे अच्छी तरह फिक्स कर दिया, और ये छोटा सा हमारा टेबल का जो है अच्छा रूप ले लेगा। क्योंकि ज़मीन पे सीधा रखेंगे तो जब हम खींचते हैं किसी को तो वो घिस घिस की सी आवाज़ आती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो पाए होने ज़रूरी हैं छोटे छोटे टेबल के। तो ये हमारे ये पाए बहुत ही अच्छी तरह से देखिए बन गए हैं। और ऊपर मैंने इस तरह से मिरर का छोटा सा थोड़ा सा ये काम भी कर दिया। और जहाँ पर भी मैंने जगह जगह पे जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने मिरर लगा दिए हैं। तो दिवाली पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब इस पर लाइट लगेगी, या किसी भी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बस अच्छा यही है कि हमने इसे इस्तेमाल में लिया, बिल्कुल वेस्ट और बेकार पड़ा था। अब मैं इसके ऊपर के पार्ट को भी इस तरह से इस पर जोड़ दूंगी। आने वाले टाइम में मैं इसका स्टूल की तरह इस्तेमाल करूंगी, और ऊपर के पार्ट को किसी भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए एक सुंदर सा टेबल आपका बन के तैयार हो गया, बिल्कुल बेकार और वेस्ट पड़ी चीज़ों से। तो इस तरह के रोल आपको भी कहीं मिल जाएंगे तो संभाल के ज़रूर रखना, और ज़रूर छोटे छोटे इस तरह के टेबल बनाना, चाहे अपने बैठने के लिए चाहे अपने डेकोरेशन के लिए। तो आपको ये जुगाड़ कैसा लगा टेबल का? छोटा सा कॉर्नर टेबल हमारा बनके तैयार है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए दूसरा टेबल भी हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। बस मैं शीशों का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही शीशे आ जाएंगे नेक्स्ट काम हमारा शीशे के आने के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें इसी वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा। तो देखिए दोनों टेबल हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और सूख चुके हैं, और ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये प्यारा मुझे इसलिए लग रहा है कि दिवाली के लिए मैंने तैयार किया, और दिवाली पे आप इस पे चाहे गणेश जी रखें, चाहे किसी भगवान जी या कोई लैंप रखें, या किसी कॉर्नर में आप रख देंगे, उस पर दिए लगा देंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मतलब नकली दिए जो पानी वाले होते हैं, जिनके नीचे बटन होता है जो ऑन ऑफ हो जाते हैं, तेल और घी वाले दिए नहीं। तो इस टाइप से आप बहुत सुंदर सा एक डेकोर पीस छोटा सा टेबल बना सकते हैं। इस टेबल का इस्तेमाल हम बैठने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम अगर आपके पास ये है तो आप छोटा सा गोल कुशन बना लें, और बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। बैठने वाला नहीं बनाया, क्योंकि फेस्टिवल आने वाला तो मैं उसी तैयारी में लग रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से डेकोर किया है। आप किसी भी कोने में किसी भी तरह से डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा टेबल किसी कॉर्नर पे, किसी सोफे के कॉर्नर पे, मतलब कहीं भी आप रखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं फिलहाल अभी उस कोने पे रखूँगी, और बुद्धा जी आपको रख के दिखाऊंगी इस छोटे से। और लाइट लैम्प, मतलब आप एक बार चीज़ बना लीजिए तो फेस्टिवल में तो काम आनी ही आनी है। अगर आपके पास मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मंदिर में थोड़ी सी जगह है, तो उस मंदिर पे कॉर्नर पे भी रख सकते हैं एक लैंप रखने के लिए। जो लाइट वाले लैंप आते हैं बहुत सुंदर लगेंगे इन पे रखे। ये मैंने मंगवाया था देखने वाला शीशा, ये मैं नीचे लगाऊंगी, और ये मजबूत है। और ये शीशा ट्रांसपेरेंट है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। तो सबसे पहले मैं इसकी लाइट को सेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको रख के दिखाऊंगी कि लाइट लगाने के बाद मैं इस पर शीशा लगाऊंगी, और दोनों में वो कैसा लग रहा है बन के टेबल। अगर आपके पास भी कोई पुराने टेबल है तो इस तरह से आप नया कर सकते हैं, लाइट वाला बना सकते हैं, या बिना लाइट का थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं। दिवाली में आपके बहुत काम आने वाला, और जब किसी कॉर्नर पर रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। सब पूछेंगे आपने खुद बनाया है। बनाने के बाद कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है कुछ बनाने के बाद में जब वो चीज़ अच्छी बन जाती है। चलिए जल्दी से इस पर लाइट लगाती हूँ। तो पेपर टेप की हेल्प से देखिए मैं इस तरह से चारों तरफ से लाइट को जोड़ दूंगी अंदर ही अंदर, और बिल्कुल लाइट उभरती हुई दिखाई देगी। तो जल्दी से इस काम को करके फाइनल दिखाती हूँ आपको लाइट जला के कि हमारा टेबल कैसा लग रहा है।
देखिए जो हमारा मिरर था उसको हम नीचे रखेंगे और ट्रांसपेरेंट हमें ऊपर रखना है। तो इसे नीचे रखेंगे। नीचे की जो चारों तरफ हमने लगाई थी ये लकड़ियों के टुकड़े, उस पे ये पूरा मजबूती से आ गया है। अब जब मन जी चाहे इसे हल्का सा हाथ से नीचे से ऊपर उठा के हम इसे निकाल के सफाई भी कर सकते हैं। और ये सामान रखने के लिए बहुत ही मजबूत नीचे का पार्ट हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब लाइट ऑन करके देखते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये। लाइट लगाने के बाद में ऊपर हम जल्दी से इस पर शीशा रख देते हैं और शीशा रखने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है और जो सोच रही थी वो बन के तैयार हो गया। बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में। ब्लू कलर की लाइट लगने के बाद देखिए अंदर का जो पार्ट है बिल्कुल ब्लू ही लग रहा है। ये नीचे से जो डिज़ाइन निकल के आ रहा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने जैसा सोचा था ऐसे बन के तैयार भी होगा और बहुत मुझे खुशी हो रही है। कलरफुल सा हमारा टेबल तैयार है। जब मर्जी इस शीशे को आप हटा सकते हैं और जब मर्जी इसको सेट कर सकते हैं। नीचे लाइट है, लाइट को आपको चेंज करना तो कोई और लाइट भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए बहुत ही सुंदर है। इस पर कुछ भी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और लाइट नहीं भी जलाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टेबल पुराना है तो जल्दी से नया टेबल बना लीजिए। मैं इसको इस कॉर्नर में रखूंगी, यहाँ पर दिवाली तक तो यही रखूंगी। उसके बाद मैं इसे बेटे के कमरे में शिफ्ट कर दूंगी जहाँ से मैंने उठाया था। तो आपने देखा पुराने टेबल का रीयूज करके आप बहुत सुंदर सा और बहुत कीमती टेबल बना सकते हैं। इस तरह का टेबल आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा जो आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने कमरे के अकॉर्डिंग, अपने कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जो आप बनाते हैं वो चीज़ हर मार्केट में मिल जाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो सबसे पहले देखिए टेबल ये ऐसा था, उसको फिर मैंने चेंज करके इसको इस तरह का बनाया। उसके बाद फिर दोबारा से इसका आज रीयूज़ किया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरह के टेबल कभी ना फेंकें, पुराने को बिल्कुल नया करें। बहुत ही सुंदर लग रहा है टेबल बनने के बाद में। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। अब ज़रा साइलेंट है। Thank you.